नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। तृतीय प्रवचन। गोस्वामी जी ने रामायण के प्रारंभ में भगवान के नाम की वंदना की। उसमें उन्होंने कहा कि भगवान नाम का जप एक ऐसी साधना है कि जिससे विविध सिद्धांतों के मानने वालों ने समान रूप से स्वीकार किया है। ज्ञानी भी नाम का जप करते हैं, भक्तों के द्वारा मंत्र का जप किया ही जाता है। कर्मकांड की प्रक्रिया में भी मंत्र के जप का अधिक महत्व है तथा इसके साथ जिन्हें अपने अंतःकरण में अत्यंत असमर्थता की अनुभूति होती है, जिन्हें यह लगता है कि अन्य कोई साधन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है, उनके द्वारा भी जिस साधन का आश्रय लिया जाता है वह नाम जप या मंत्र जप है। इन चारों में जप की प्रक्रिया समान दिखाई देती है, पर इसके पीछे भावनाएं अलग अलग हैं। कर्मकांड की दृष्टि से मंत्र शब्द का अर्थ है मननात् त्रायते इति मंत्रणम। जो मनन करने वाले की रक्षा करता है वही मंत्र है। कर्मकांड की विधि में देवताओं का आवाहन किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। व्यवहार में भी अगर किसी को बुलाना चाहें तो आपको उसके नाम का आश्रय लेना पड़ता है। भीड़ में से किसी व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति को आप पुकारना चाहते हैं उसके नाम का ज्ञान आपको होना चाहिए। उस व्यक्ति का नाम लेकर जब आप पुकारें तो वह व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न यह है कि यदि हम ईश्वर को बुलाना चाहें, उसका आवाहन करना चाहें, तो हमें किसका आश्रय लेना पड़ेगा? इसका उत्तर देते हुए रामचरितमानस में कहा गया कि ईश्वर की दो उपाधियां हैं, नाम रूप दुई इस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। एक तो ईश्वर की आकृति रूप का वर्णन किया जाता है तथा दूसरे उसके नाम का वर्णन किया जाता है। यही दो ईश्वर की उपाधियां हैं, किंतु इन दोनों में भी रूप की अपेक्षा नाम का महत्व अधिक है। नाम वंदना प्रसंग में गोस्वामी जी ने इसे इस रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम और रूप में भी वस्तुतः रूप का ज्ञान उतना आवश्यक नहीं है जितना नाम का। व्यवहार में भी यह यथार्थ प्रतीत होता है। जैसे किसी वस्तु का रूप आपको न मालूम हो पर नाम मालूम हो और आप उस वस्तु को खरीदने बाजार में जाएं तो नाम लेकर मांगने से वह वस्तु आपको मिल जाएगी। पर अगर किसी वस्तु का रूप जानते हैं और नाम न जानते हो तो उसे खरीदने जाकर आप बड़े संकट में पड़ सकते हैं। किसी के सामने उस वस्तु की आकृति का वर्णन किया जाए तो सामने वाले व्यक्ति के लिए यह निर्णय करना कठिन हो जाएगा कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक बड़े महत्व की बात बताई कि ईश्वर का रूप अज्ञात है। चित्रकारों एवं मूर्तिकारों के द्वारा भगवान की भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं, चित्र बनाए जाते हैं। यद्यपि ये सब वंदना और ध्यान के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, पर इतना होते हुए भी इनके रूप के दर्शन के लिए सर्वोत्कृष्ट उपाय है उनका नाम। भले ही भगवान के रूप का हमें ज्ञान नहीं है, पर उनका नाम तो सबको ज्ञात है, प्रत्यक्ष है। ठीक यही संकेत आपको मनु के प्रसंग में भी मिलेगा। मनु ने द्वादशाक्षर मंत्र अपने गुरु से ग्रहण किया और उसका जप करने लगे। इस संदर्भ में जो दोहा गोस्वामी जी ने लिखा वह बड़े महत्व का है। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मन अति लाग। उन्होंने द्वादशाक्षर मंत्र का बड़े अनुराग से जप किया। वे कहते हैं कि इस मंत्र के देवता वासुदेव हैं। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधारण प्रचलित धारणा तो इस मंत्र के विषय में यह है कि यह भगवान कृष्ण का मंत्र है, क्योंकि वसुदेव के पुत्र होने के कारण वे वासुदेव हैं। उनके साधक और भक्त इसी रूप में इस मंत्र का जप करते हैं। यह बात भी अपने स्थान पर ठीक है, परंतु यहाँ पर इसका स्वरूप कुछ दूसरा है, क्योंकि जप के पश्चात मनु के सामने भगवान का जो रूप प्रकट हुआ वह भगवान श्री कृष्ण का नहीं अपितु भगवान श्री राम का है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि उनके सामने भगवान कृष्ण को प्रकट होना चाहिए था।
भगवान राम प्रकट हुए, इसका अर्थ है कि फिर वासुदेव मंत्र की दीक्षा उचित नहीं। हमारे अयोध्या के संत महानुभावों ने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं है, वरन 6 अक्षर का राम मंत्र ओम राम रामाय नमः तथा 6 अक्षर का सीता मंत्र श्रीं सीतायै स्वाहा, दोनों को मिलाकर 12 अक्षर का मंत्र मनु जी ने ग्रहण किया। स्वाभाविक है कि संप्रदाय विशेष में आस्था होने पर इस प्रकार की बात कही ही जाती है, पर कठिनाई यह है कि इस दोहे में वासुदेव शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे तो स्पष्ट रूप में यही ज्ञात होता है कि मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही था, पर वस्तुतः मानस में जो साधना पद्धति है यहाँ पर उसकी ओर संकेत किया गया है। मनु ने जब मंत्र ग्रहण किया तो उनके सामने कोई आकृति नहीं थी, ईश्वर का कोई रूप नहीं था। ईश्वर के संबंध में यह धारणा थी कि वह निर्गुण, निराकार तथा सर्वव्यापक है। वासुदेव शब्द का एक अर्थ तो यह हुआ कि जो वासुदेव के पुत्र हैं, पर संस्कृत में इस शब्द का एक और अर्थ करते हुए कहा गया वासे वासे तिष्ठति इति वासुदेवः, जो सारे संसार में व्यापक रूप से विद्यमान है वह वासुदेव है। मनु के मन में रूप की तो कोई कल्पना थी नहीं, इसीलिए उन्होंने ऐसे नाम का चुनाव किया जो सर्वव्यापक हो और उसी का जप किया। मानो जिस ब्रह्म का रूप नहीं है उसे नाम लेकर पुकारा। मंत्र की आवृत्ति का अर्थ है कि अगर वह एक बार में न बोले तो उसे बार बार पुकारते रहिए, क्योंकि कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आखिर कब तक वह बिना सुने रहेगा। इसीलिए मंत्र की बार बार आवृत्ति की जाती है। मनु भगवान का नाम जप करते हैं और इसके बाद साधना का क्रम बढ़ता गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। उधर से आकाशवाणी हुई, मानो जिसे पुकारा गया उसके कानों तक आवाज़ पहुंच गई। यही जप की कसौटी है। अगर हम उसके नाम का जप करें और उधर से भी स्वर सुनाई पड़े तो समझ लीजिए कि जप पूरा हुआ, और सुनाई न दे तो मानो पुकारने में अभी कोई कमी रह गई है। आकाशवाणी का भी यहाँ एक विशेष अर्थ है। निराकार की तुलना आकाश से की जाती है। अन्य जो तत्व हैं उनकी कोई न कोई आकृति या सीमा होती है। अब आप विचार कीजिए कि आकाश से सबसे पहले किस वस्तु का जन्म होता है। हमारे शास्त्रों में अलग अलग तत्वों के अलग अलग जो गुण बताए गए हैं, उनमें कहा गया शब्द गुणकम आकाशम। आकाश के द्वारा जो प्रथम अभिव्यक्ति होती है वह शब्द के द्वारा होगी। आप जानते ही होंगे कि सभी धर्मों में सृष्टि का उद्गम शब्द से ही माना गया है। सृष्टि के आदि में शब्द ही है। इसका अभिप्राय है कि निराकार से साकार बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले आकाश में शब्द का उदय होगा। यही आकाशवाणी है। मनु के जप की साधना बहुत लंबे समय तक चलती रही। हम लोगों के लिए यह बहुत उपयोगी सूत्र है कि मनु जैसे व्यक्ति का प्रत्युत्तर इतने लंबे समय के बाद मिला, जिससे हमें भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अंतःकरण में इसे प्रकट करने की प्रक्रिया का एक सूत्र है जिसका प्रारंभ करते हैं विधि से। विधि के बारे में श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य ग्रंथों में जहाँ यह बताया गया कि जप कैसे करना चाहिए, वहाँ अलग अलग ध्येय सिद्धि हेतु भिन्न भिन्न आसन बताए गए हैं। रामचरितमानस में भी श्री भरत जी के पास श्री हनुमान जी जब गए तो जप करते हुए श्री भरत जी के आसन का वर्णन किया गया कि बैठ देखि कुशासन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत। श्री भरत जी कुश के आसन पर बैठे हुए राम राम का जप कर रहे थे। इसका अभिप्राय है कि जप के साधनों का भी महत्व है। आसन, जप की माला, जप का स्थान और वातावरण ये प्रक्रिया के प्रथम सोपान हैं, पर यही अंतिम स्थिति नहीं है। जैसे मूर्ति का निर्माण करने के बाद उसकी पूजा करने से पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा के बाद वह मूर्ति पूजा के योग्य होती है, इसी प्रकार से जप के साधन, माला, आसन तथा स्थान जप के शरीर की तरह हैं।
वस्तुतः कुश के आसन पर बैठकर जप करना यह तो विधि है और जप का प्राण है प्रेम। विधि का उद्देश्य भी यही है कि नियम का पालन करते करते नेम के स्थान पर हमारे हृदय में प्रेम का उदय हो। नेम का पालन तो मानो जप के शरीर की रचना प्रक्रिया है और प्रेम का पालन उसमें प्राण का संचार है। यह बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जब तक केवल शरीर है तब तक उसका उत्तर नहीं मिलेगा, और जब प्राण का संचार होगा तो वह बोल उठेगा। रामायण में एक संकेत आता है कि श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए तो माँ जानकी जी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देने लगी। उन्होंने 5 आशीर्वाद देते हुए कहा, हो हुतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। तुम में बल आ जाए, शील आ जाए, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और सारे गुण तुम में निवास करें। यहाँ पर आश्चर्य यह है कि माँ तो बोलते चली जा रही है पर हनुमान जी बोल ही नहीं रहे हैं। यहाँ सांकेतिक अर्थ यह है कि अभी कुछ क्षण पहले हनुमान जी को माँ ने पुत्र कहकर पुकारा और उसके बाद 5 आशीर्वाद दिया। तो जैसे शरीर की रचना पंचतत्व के द्वारा होती है, वैसे ही इस आशीर्वाद के 5 तत्वों से माँ ने एक नए हनुमान का निर्माण किया, जो अंजनी के नहीं अपितु श्री सीता जी के पुत्र हैं। पर हनुमान जी बोल नहीं रहे हैं। बाद में माँ ने हनुमान जी से पूछा कि मैंने तुम्हें 5 आशीर्वाद दिया पर तुम चुप रहे और 6वां आशीर्वाद मिलते ही बोल पड़े, इसका कारण क्या है? हनुमान जी ने कहा, माँ, जब तक पंचतत्व के द्वारा शरीर का निर्माण हुआ था तो भला कैसे बोलता, पर 6वें आशीर्वाद के रूप में जब आपने प्राण फूंक दिया तो फिर बोल पड़ना स्वाभाविक है। उस आशीर्वाद में प्राण था कि करहूँ बहुत रघुनायक छोहू, श्री राम तुमसे प्रेम करें। यह शब्द कानों में पड़ते ही करहूँ कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी प्रेम रस में डूब गए और तुरंत माँ से बोल पड़े, अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता। अगली बात और भी सुंदर है कि अभी तक हनुमान जी को भूख नहीं लगी थी, पर जैसे ही नए हनुमान का निर्माण हुआ तथा प्राण का संचार हुआ, तुरंत वे कहने लगे, सुनहु माँ तुम मोहि अतिशय भूखा। माँ, अब तो मुझे बहुत भूख लग गई। इसका तात्पर्य है कि पहले शरीर का निर्माण, फिर प्राण का संचार, और जहाँ शरीर तथा प्राण होगा वहीं पर तो भूख लगेगी। हनुमान जी का संकेत है कि माँ, पहले भी जब मेरा जन्म हुआ था उस समय भी मुझे भूख लगी थी, पर उस समय माँ ने जिस वस्तु की ओर संकेत किया उस वस्तु से भूख नहीं मिट पाई, अपितु वज्र का आघात झेलना पड़ा। पर आपने अपने स्नेह और कृपा के द्वारा ऐसे नए हनुमान का निर्माण किया है जिसमें आपने प्रभु प्रेम के प्राण की प्रतिष्ठा कर दी है। अब उस हनुमान को आप इस वाटिका के मीठे फलों को खाने की आज्ञा दीजिए। जप के साधन, माला, आसन आदि विधि नियम है। शरीर और साधक को नियम से भी आगे प्रेम तक जाना है। कई लोग नेम में ही अटक जाते हैं, तब फिर प्रेम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। कई साधकों के जीवन में ऐसा भी होते देखा गया है। एक भक्त का नियम था कि वे प्रातः काल उठकर भगवान के नाम का जप करते थे। एक दिन अधिक श्रमित होने के कारण उन्हें देर तक अधिक नींद लग गई, तो अचानक किसी ने उन्हें समय पर जगा दिया कि आप उठिए और अपनी पूजा कर लीजिए। वे उठकर बैठ गए, पूजा और प्रार्थना की। उसके पश्चात जिसने जगाया था उसे धन्यवाद दिया कि आपने बड़ी कृपा की जो समय पर जगा दिया। अब आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। जगाने वाले ने कहा, मैं पाप हूँ। उन्होंने कहा, महाराज, यह तो संतों की विनम्र भाषा है। आप अगर पाप होते तो मुझे क्यों जगाते, आप तो मुझे सुलाते ही। पाप ने कहा, देखो भाई, मैं हूँ तो पाप ही, पर मैंने जगा इसलिए दिया क्योंकि 1 वर्ष पूर्व तुम्हें एक बार और भी नींद आ गई थी। उठने पर तुमको लगा कि मैं कितना प्रमादी और आलसी हो गया हूँ कि पूजा के समय सोता रह गया। उस समय तुम खूब रोए, जिससे ईश्वर के अत्यंत निकट आ गए। आज भी वैसा ही प्रेम उमड़ता तब तुम्हें ईश्वर गोद में ही ले लेता। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें नियम का ही पालन करा दें, जिससे प्रेम ना आने पाए, अन्यथा तो तुम ईश्वर के पास पहुंच जाओगे।
इसका अभिप्राय यह हुआ कि नेम कहीं जड़तापूर्ण प्रक्रिया न बन जाए कि हमें इतना जप करना है और उस संख्या को दोहराकर हम मन में संतोष का अनुभव कर लें कि अब जप पूरा हो गया। पर जप पूरा होने की कसौटी है जप का प्रत्युत्तर उधर से मिले। श्री भरत जी जप करते हैं, बैठ देखी कुशासन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और उधर से मानो हनुमान जी के रूप में उत्तर आ गया। श्री भरत जी को ऐसा लगा कि साक्षात भगवान राम ही मिल गए हों। मिले आजु मोहि राम प्रीते। ठीक यही सूत्र मनु की साधना में भी है। कई लोग यह प्रश्न किया करते हैं कि कितनी संख्या में जप करने पर भगवान के दर्शन होते हैं। कई ग्रंथों में संख्या का भी वर्णन किया है। इसका अर्थ यह न मान लीजिएगा कि उतनी संख्या पूरी करने पर सचमुच आपको दर्शन हो ही जाएगा। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उतनी संख्या में जप किया पर उसके बाद भी उनको दर्शन नहीं हुए। तब व्यक्ति उलाहना देते हुए भी देखे जाते हैं। इसका उत्तर है कि वह तो विधि मात्र है। उसका उद्देश्य व्यक्ति को जप की दिशा में प्रेरित करना है। वस्तुतः ईश्वर संख्या से जुड़ने को बाध्य नहीं है, वह तो प्रेम से जुड़ा हुआ है। शंकर जी जब ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हैं तो देवता उनसे प्रश्न करते हैं कि ऐसे ईश्वर को प्रकट करने की क्या प्रक्रिया है। उस समय भगवान शंकर कहते हैं कि अग जग मय सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। ईश्वर प्रेम से प्रकट होता है। नियम पालन करने का उद्देश्य यही है कि हमारे अंतःकरण में व्याकुलता हो। बहुत दिनों तक जप करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलेगी तो हमारे भीतर व्याकुलता उत्पन्न होगी कि अरे, इतने दिनों तक जप करता रहा और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। इस व्याकुलता के कारण प्रेम का संचार होगा और तब फिर उस ओर से उत्तर अवश्य मिलेगा। यही संकेत मनु के प्रसंग में है। मनु के अंतःकरण में जब नेम के स्थान पर प्रेम का संचार हुआ तब उधर से आकाशवाणी हुई, मांगु मांगु बरु भय नभ बानी। बताओ क्या चाहते हो। और तब मनु ने कहा, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। जब यह प्रश्न किया गया कि आप किस रूप में दर्शन करना चाहते हैं तो मनु ने प्रार्थना की, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरी लोचन। तब भगवान का रूप उनके सामने आ गया। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न कर दिया कि जो रूप आया वह कहाँ से आया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। वे वासुदेव थे, पर जब प्रार्थना की गई कि आप उस स्वरूप में प्रकट होइए जो भगवान शंकर के मन में बसता है, तो भगवान श्री सीता जी सहित श्री राम रूप में प्रकट हो गए। इस तरह नाम जप की प्रक्रिया रूप में जाकर पूर्ण होती है। गोस्वामी जी ने विचारकों के लिए जप की एक दूसरी प्रक्रिया का भी उल्लेख किया है। इसके लिए उन्होंने मणि का दृष्टांत दिया है। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में हीरा है तो हीरा पास में होने पर भी भूखा व्यक्ति भूखा ही रहेगा। सर्दी और गर्मी के त्रास से वह त्रसित ही रहेगा। हीरा हाथ में रखने वाला व्यक्ति यदि यह कहे कि मेरे हाथ में एक बंगला है या हजारों वस्तुएं हैं तो बात सुनने में अटपटी लगेगी, पर उसकी यह बात सत्य है। किंतु बात सत्य कब होगी? जब वह पहले जोहरी के द्वारा हीरे की परख कराए, फिर उस रत्न को मूल्य के रूप में परिणत करे और तब उस मूल्य के द्वारा जितनी भी वस्तु खरीदना चाहे खरीद ले। उस मूल्य से कंबल खरीद लाया तो जाड़ा मिट गया, अन्न ले आया तो भूख मिट गई, भवन का निर्माण कर लिया तो आवास की समस्या का समाधान हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसी प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म हीरे की तरह है और वह सबके हृदय में विद्यमान है, पर इतना होते हुए भी व्यक्ति की दरिद्रता दूर नहीं हो पाती। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि पहले जोहरी की खोज की जाए।
गोस्वामी जी कहते हैं कि सद्गुरु ही जोहरी है। गुरु से मंत्र लेने की बात इसीलिए कही गई है। वैसे तो पुस्तकों में भी मंत्र लिखे रहते हैं, पर जैसे जोहरी जो हीरे का ठीक ठीक पारखी है वही उसका सही मूल्य बता सकता है, वैसे ही गुरु का भी अभिप्राय है कि जो महापुरुष नाम की महिमा से परिचित हो, पढ़ सुनकर नाम की महिमा की बात कहना एक बात है, पर जिसने स्वयं अपने जीवन में राम की महिमा का अनुभव करके देख लिया हो वही सच्चा जोहरी है। इसका उदाहरण रामचरितमानस में अनेक स्थानों पर देखने को मिलता है। गोस्वामी जी ने अहल्या उद्धार के प्रसंग में नाम की महिमा जोड़ते हुए कहा कि राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान ने जैसे अहल्या का उद्धार किया, ठीक उसी प्रकार से नाम जपने से कुमति रूपी अहल्या का उद्धार होता है। यहाँ पर बड़े महत्व का सूत्र है कि अहल्या का उद्धार 3 वस्तुओं के मिलने से हुआ। एक तो भगवान राम के चरण, दूसरी मार्ग की धूली तथा तीसरी विश्वामित्र की आज्ञा। इस संदर्भ में एक व्यंग्यात्मक प्रसंग आपने सुना ही होगा। विवाह के पश्चात जब भगवान राम कोहबर में गए तो जनकपुर वासिनी स्त्रियों ने कहा कि अब तक जितने राजकुमार आए उन सब में वह सांवले रंग का राजकुमार जितना अभिमानी लगता है और कोई नहीं लगा। इसका कारण था कि राम तो दृष्टि नीचे झुका कर बैठे थे और सखियां चाहती थी कि वे किसी तरह दृष्टि उठाकर देखें। अगर सीधी सादी स्तुति की भाषा बोली जाए तो वह ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वे इसके अभ्यस्त हो गए हैं, क्योंकि जिसको देखो वही स्तुति कर रहा है। इसमें नई बात क्या है? इसीलिए अगर नई ढंग की भाषा बोली जाए तो यह देखे बिना नहीं रहेंगे कि ऐसी भाषा का प्रयोग कौन कर रहा है। सचमुच उसने नई भाषा का ही प्रयोग किया। ईश्वर महान है, सर्वगुण संपन्न है, बड़ा शीलवान है, इस तरह तो संसार के सारे भक्त कहते हैं। पर एक यह कहने वाला भी मिल गया कि यह तो बड़े अभिमानी हैं। दूसरी सखी ने पूछ दिया कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये बड़े अभिमानी हैं? उसने कहा कि ये अभिमानी न होते तो हम लोगों को भी देखते कि आसपास और कौन कौन बैठे हुए हैं, पर ये तो अपने रूप के गर्व में इतने डूबे हुए हैं कि हमें देखने की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने तुरंत दृष्टि उठाकर देखा कि मुझे अभिमानी की यह उपाधि कौन दे रही है। सखियां प्रसन्न हो गई, क्योंकि स्तुति की यह नवीन पद्धति बड़ी प्रभावशाली निकली। पर लक्ष्मण जी ने आपत्ति की कि यद्यपि हमारे प्रभु में तो अभिमान नहीं है, और यदि वे अभिमान करें भी तो निरर्थक नहीं है। फिर व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी ने याद दिलाया, स्मरण है कि क्या दशा हो गई थी लोगों की जब धनुष नहीं टूट रहा था। प्रभु ने धनुष तोड़कर आप लोगों का कष्ट दूर कर दिया। ऐसा होने पर भी आप हमारे प्रभु को अभिमानी कह रही हैं। वे अगर यह अभिमान करें कि आप सब पर कितनी कृपा की है तो क्या स्वाभाविक नहीं है? सखियां भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। एक सखी ने कहा, धनुष यज्ञ की बहुत याद दिला रहे हो, पर पुष्प वाटिका को भूल गए। थोड़े से पुष्प चुनने के बाद इनकी क्या दशा हो गई थी, याद है या नहीं? वहाँ का वर्णन करते हुए लिखा गया कि पुष्प चुनने में भगवान राम को माथे पर पसीना आ गया था। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। सखी ने कहा कि जिसे फूल तोड़ने में पसीना आ जाए, क्या वह धनुष तोड़ सकता है? यह तो हम लोगों की कृपा है कि हमने देवताओं की पूजा और प्रार्थना करके धनुष तुड़वा दिया। इन्हें तो हम लोगों का ऋणी होना चाहिए, न कि गर्व करना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी को फिर अहल्या की याद आ गई। उन्होंने कहा, हमारे प्रभु ने जड़ अहल्या को चैतन्य बना दिया। उस समय तो आप लोग वहाँ पर नहीं थी, तो उसका उद्धार प्रभु ने कैसे किया? इस पर सखी ने व्यंग भरे स्वर में कहा, क्या अयोध्या में पत्थरों की कमी थी? क्या वहाँ पर भी किसी जड़ पत्थर को नारी के रूप में परिणत किया? वस्तुतः सत्य तो यह है कि चमत्कार चरण में नहीं अपितु धूलि में था। वह धूलि जनकपुर के मार्ग की भूमि में थी, जिससे यह चमत्कार हुआ। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि वह धूलि तो न जाने कब से थी। अगर उस धूलि में शक्ति होती तो न जाने कब यह परिवर्तन हो गया होता, किंतु हुआ क्यों नहीं?
सचमुच बहुत बड़ा प्रश्न आया कि चमत्कार चरण में है अथवा धूलि में। गोस्वामी जी मंत्र के संदर्भ में इसकी तुलना करते हुए कहते हैं कि भगवान के जैसे 2 चरण हैं, उसी प्रकार से भगवान के राम नाम का जो शब्द है उसमें भी रा और म मानो 2 चरण की तरह हैं। चमत्कार केवल चरण में नहीं है, बल्कि चमत्कार तब होगा कि जब चरण में धूलि भी लगी हो। यह धूलि क्या है, इसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, पद कमल परागा रस अनुरागा। अनुराग ही वह धूलि है जिसके संस्पर्श से परिवर्तन होता है। जब तक हम केवल जिह्वा से मंत्र के शब्दों का उच्चारण करते रहेंगे, तब तक जप अधूरा है। उस उच्चारण के साथ साथ प्रभु के चरणों में अनुराग होना भी आवश्यक है, तभी हमारी बुद्धि रूपा जड़ अहल्या का उद्धार होगा। इस प्रकार सखियों का लक्ष्मण जी के साथ विवाद बड़ा अद्भुत निकला। लक्ष्मण जी कहते हैं कि चरणों में चमत्कार है और सखियां कहती हैं कि धूलि में। अब निर्णय कैसे हो? तो किसी ने सुझाव दिया कि श्री राम से ही पूछ लिया जाए। तब भगवान श्री राम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता अगर पूज्य गुरुदेव ने आज्ञा देकर उद्धार नहीं करा दिया होता। बिना गुरु की कृपा के इन दोनों के रहते हुए उद्धार नहीं हो पाता। मानो इसका सीधा सा अभिप्राय है कि हमें ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता है जो भगवान के नाम की महिमा से परिचित हो, और शिष्य जब ऐसे गुरु से यह कहे कि नाम का उच्चारण करते हुए मेरी बुद्धि की जड़ता अभी समाप्त नहीं हुई है, तब गुरु उसके अंतःकरण में अनुराग का संचार करा दे, क्योंकि सद्गुरु ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस व्यक्ति ने बड़ा जप किया है, अब आप कृपा करके इसमें चेतना का संचार कर दें। साधन में सबसे पहले नाम की आवश्यकता है। जैसे हीरे का मूल्य प्रकट करने के लिए जौहरी चाहिए, वैसे ही नाम जप में अनुराग उत्पन्न करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। गोस्वामी जी दृष्टांत भी यही देते हैं, नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिमि मोल रतन ते। इसी प्रसंग में विवेक के संबंध में तुलसीदास जी ने गणेश जी का दृष्टांत दिया। सारे देवताओं में होड़ लग गई कि पहले किसकी पूजा हो। तब भगवान शंकर ने एक मापदंड बनाया कि जो सारे ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करके लौट आवेगा, वही प्रथम पूजा का अधिकारी बनेगा। सारे देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर विश्व की परिक्रमा के लिए निकले। इन देवताओं में सबसे पीछे चूहे पर सवार होकर गणेश जी भी चल पड़े। देवताओं की स्त्रियों को देखकर उन्हें हंसी आ गई कि इनको ही बुद्धि सागर कहते हैं लोग, ये चूहे पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करेंगे। नारद जी उस दृश्य का आनंद लेने के लिए विपरीत दिशा से आते हैं। देवतागण उन्हें देखकर विचार करते हैं कि इनके साथ प्रणाम, आशीर्वाद और कुशल प्रश्न आदि में जितना समय लगेगा, उतने समय में लोग न जाने कितने आगे निकल जाएंगे। इसीलिए वे सब नारद जी को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। सोचते हैं कि बाद में अगर वे पूछे भी तो कह देंगे कि अच्छा आप आ रहे थे, हमने तो देखा ही नहीं। इस प्रकार नारद जी की ओर कोई देख ही नहीं रहा है। बस यही है संसार की अंधी दौड़। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान मुझे मिले और सोचता है कि संत के चक्कर में पड़ने से दौड़ में बाधा हो जाएगी। इसीलिए उसे अनदेखा करके जितना दौड़ सकें दौड़ लें। गणेश जी ने नारद जी को दूर से देखा और देखते ही वाहन से उतर गए। दोनों का मिलन हुआ। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, आप तो बुद्धि के देवता हैं, ब्रह्मांड का खगोल भी आपको पता है, चूहे की गति को भी आप जानते हैं। व्यर्थ परिश्रम करने के स्थान पर आप गणित कर लेते तो यह चक्कर तो न काटना पड़ता। गणेश जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, ये जो तीव्र गति वाहन वाले देवता विश्व की परिक्रमा कर रहे हैं, उन सब में से पूजा तो एक की ही होगी ना। इसीलिए वे अगर गणित करते तो केवल एक ही चलता, बाकी सब चुपचाप बैठ जाते। जो गणित व्यक्ति को बहुत निष्क्रिय बना दे, वह किसी काम का नहीं। उन्होंने बड़ा सुंदर सूत्र देते हुए कहा, महाराज, परिक्रमा तो एक बहाना है। इस बहाने से चलेंगे तो न जाने कितने तीर्थ, महात्मा और पवित्र स्थलों के दर्शन का कितना बड़ा लाभ मिल जाएगा।
देखिए ना, आपके ही दर्शन हो गए। गणेश जी विवेक के देवता हैं। वे भी विश्व की परिक्रमा में सम्मिलित हैं। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना भी कर्म की दिशा में प्रवृत्त होना चाहिए। और नारद जी ही सद्गुरु हैं। वे नाम के मूल्य को श्री गणेश जी के सामने प्रकट करते हैं और इसके द्वारा गणेश जी प्रथम पूज्य बन जाते हैं। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नारद जी ने प्रसन्न होकर गणेश जी से कहा, मैं एक उपाय बता दूं, आप करेंगे? हाँ हाँ बताइए, मैं अवश्य पालन करूँगा। उन्होंने कहा, आप पृथ्वी पर राम नाम लिखिए और उसकी परिक्रमा करके भगवान शंकर के पास जाकर कह दीजिए कि मैंने सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। यद्यपि यह बात नारद जी अन्य देवताओं से भी कह सकते थे, किंतु समस्या यह है कि अन्य किसी देवता से यदि वे यही बात कहते तो वह देवता तुरंत सोचता कि लगता है ये हमें पराजित कराने के चक्कर में लगे हुए हैं, इसीलिए ऐसा उपाय बता रहे हैं। पर गणेश जी ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि गणेश जी हैं तो विवेक के देवता, पर वे शंकर जी के बेटे हैं। भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास हैं। समाज के लिए ऐसा ही विवेक चाहिए जो अभिमान का पुत्र न होकर विश्वास का बेटा हो। गणेश जी को संत की वाणी पर पूरा विश्वास है। उन्होंने वही किया जो नारद जी ने कहा था कि नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। गणेश जी ने नाम का निरूपण किया। अरे ब्रह्मांड चाहे जितना विस्तृत हो, पर इस ब्रह्मांड के मूल में क्या है? विशाल वट वृक्ष भी तो नन्हे से दिखने वाले बीज में ही समाया हुआ है। कथा आती है कि गुरु ने शिष्यों से कहा, वट वृक्ष ले आओ। सारे शिष्य वट वृक्ष को उखाड़ कर लाने लगे, पर एक शिष्य बरगद का बीज मुट्ठी में लेकर चला आया। गुरु ने उसे हृदय से लगा लिया। तुमने ही मेरे वाक्य का ठीक ठीक अर्थ ग्रहण किया। इसी प्रकार समस्त सृष्टि के मूल में भगवान का ही निवास है। उनके नाम के इस बीज को समझ लेना ही सच्चा ज्ञान है। यद्यपि राम नाम वही था, पर जब तक नारद के रूप में जौहरी नहीं मिला, सद्गुरु ने जब तक उस नाम की महिमा का वर्णन नहीं किया, और जब तक शिष्य ने भी विवेक और विश्वास से उसे ग्रहण नहीं कर लिया, तब तक उसका प्रभाव प्रकट नहीं हुआ। गणेश जी ने परिक्रमा की, लौटकर शंकर जी से बताया तो भगवान शंकर ने उन्हें हृदय से लगाकर कहा कि भले ही शरीर की दृष्टि से तुम मेरे पुत्र पहले से ही रहे हो, पर नाम के इस तत्व को ग्रहण करके तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे विश्वास पुत्र हो। इसका अभिप्राय है कि सद्गुरु से विवेक और विश्वास पूर्वक भगवान नाम का मंत्र लेकर जब हम भगवान की महिमा को प्रकट करते हैं तो धन्य हो जाते हैं। नारायण नारायण।